दीनी इलाही, खुदा के पोशीदा राज, तज़किरा है नफ्स। ये शैतानी जरथूमा है, नाफ में इसका ठिकाना है। सब नबियों वलियों ने इसकी शरारत से पनाह मांगी। इसकी ग़ज़ा फास्फोरस और बदबू है जो हड्डियों, कोयले और गोबर में भी होती है। हर मजहब ने जनाबत के बाद नहाने पर जोर दिया है, क्योंकि जनाबत की बदबू मसामों से भी खारिज होती है। बदबूदार किस्म के मशरूब और बदबूदार किस्म के जानवरों के गोश्त को भी ममनू करार दिया है। रोज़े अज़ल में अल्लाह के सामने वाली तमाम रूहें जमादी तक एक दूसरे से मानूस और मुत्तहिद हो गईं। रूह जमादी की वजह से इंसान ने पत्थरों के मकान बनाए और रूह नबाती की वजह से दरख्तों की लकड़ियों से छत बनाए। दरख्तों के साए से भी मुस्तफिज हुए। दरख्तों ने उनको साफ सुथरी ऑक्सीजन पहुंचाई। पीछे वाली हैवानी रूहें जो दुनिया में आकर जानवर बन गए, सब इंसानों के लिए हलाल कर दिए गए, जबकि इन्हीं से मुतालिका परिंदे भी हलाल कर दिए गए। बाएं तरफ जिन्नात और सिफली मोकलात बने, फिर उनसे पीछे की तरफ खबीस अरवाह जो आखिर में दुश्मन खुदा हुई, और वो हैवानी, नबाती और जमादी रूहें जो खबीसों के पीछे नमूदार हुए थीं। उन्होंने इंसानों से दुश्मनी करी। उनकी रूहें जमादी के दुनिया में आने से राख कोयला बनी, जिसकी गैस इंसानों के लिए नुकसानदेह थी। उनकी रूहें नबाती से खतरनाक और कांटेदार किस्म के और आदम खौर किस्म के दरख्त वजूद में आए, और उनकी रूहें हैवानी से आदम खौर और दरिंदा किस्म के जानवर पैदा हुए, और उनसे मुताल्लिका परिंदे भी उन्हीं की इंसान दुश्मनी की खसलत की वजह से हराम करार दिए गए, जिनकी पहचान ये है कि वो पंजे से पकड़कर गज़ा खाते हैं। दाए जानिब वाली अरवाह को इंसान का खादिम, पैगाम रसां और मददगार बना दिया, और इंसान को सबसे ज्यादा फजीलत अता करके अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। अब इंसान की मर्जी, मेहनत और किस्मत है कि खिलाफत मंजूर करे या ठुकरा दे। नफ्स ख्वाब में जिस्म से बाहर निकल जाता है और उस बंदे की शक्ल में जिन्नात की शैतानी महफिलों में घूमता है। नफ्स के साथ खन्नास भी होता है, जिसकी शक्ल हाथी की तरह होती है, और ये नफ्स और कल्ब के दरमियान बैठ जाता है। इंसान को गुमराह करने के लिए नफ्स की मदद करता है। इसके अलावा चार परिंदे भी इंसान को गुमराह करने के लिए चारों लताइफ के साथ चिमट जाते हैं, जैसा कि कल्ब के साथ मुर्ग, जिसकी वजह से दिल पर शहवत का गलबा रहता है। कल्ब के जिक्र से वो मुर्गे बिस्मिल बन जाता है और हरामो हलाल की तमीज का शऊर पैदा कर देता है। फिर उस कल्ब को कल्ब सलीम कहते हैं। सिरी के साथ कौवा, कौवे की वजह से हिर्स और खफी के साथ मोर, मोर की वजह से हसद, और अख्फा के साथ कबूतर, कबूतर की वजह से बुखुल आ जाता है, और उनकी खसलतें लताइफ को हिर्स व हसद पर मजबूर कर देती हैं, जब तक लताइफ मुनवर ना हो जाएं। इब्राहिम के जिस्म से इन्हीं चार परिंदों को निकालकर पाकीज़ा करके दोबारा जिस्म में डाला गया था। मरने के बाद पाकीज़ा लोगों के ये परिंदे दरख्तों पर बसेरा बना लेते हैं। बहुत से लोग जंगलों में कुछ दिन रहकर परिंदों जैसी आवाजें निकालते हैं, और ये परिंदे उनसे मानूस हो जाते हैं और उनके छोटे मोटे इलाजों में मुआविन बन जाते हैं। एक अहम नुक्ता, नफ्स का ताल्लुक शैतान से है। सीने के पांचों लताइफ का ताल्लुक पांचों रसूलों से है। अना का ताल्लुक अल्लाह से है। इसी तरह इस जिस्म का ताल्लुक कामिल मुर्शिद से है, और जो भी मखलूक जिस निस्बत से खाली है वो उसके फैज से महरूम और आरी है।